जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। कोमल गोस्वामी, चांदनी अग्रवंशी, उपेंद्र यादव, बक्सर, बोले पर बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आसानी से बहुत अच्छे से उत्तर देंगे। और जो कुछ भी मैं बताता हूँ अगर नहीं जानते तो हमेशा नोट करें और अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। तो निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? जम्मू और कश्मीर से। तो धूमल और धमाली याद होगा कि भाई धमाली मैंने बताया था कभी भी हो जाते थे। कश्मीर में उफ कर जाओगे तुमको वहां की हकीकत पता चलेगी। वहां की हकीकत कौन जानती है? हफीजा। डांगी नहीं है। डांगी कहाँ का है प्यारे बच्चे? डांगी हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाटी बहुत पूछा जाता है, कयांग बहुत पूछा जाता है। क्या बोलोगे? नाटी कयांग कभी नहीं पूछेंगे। राक्षस, सॉरी बहुत पूछे जाते हैं, सॉरी। राक्षस नृत्य हो गया। और छन्नक छम, क्या बोलोगे? छन्नक छम नृत्य कहाँ पर होता है? हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चे ये कहाँ के हुए तीनों? जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू और कश्मीर में होता है प्यारे बच्चे आपका, क्या बोलोगे? एक तो भैया कूद हो गया, तो कूद लिखा नहीं लिखा? धूमल नहीं, कूद जाओगे वहां की हकीकत पता चलेगी। क्या कूद हो गया? एक भांड पाथेर हो गया। भांड पाथेर हो गया प्यारे बच्चे, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। वुगी नचन कहाँ का है? वुगी नचन नृत्य ये भी जम्मू कश्मीर का है। क्या बोलोगे? वुगी नचन कहाँ का है? ये भी जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से इसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इससे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले मिला है। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर और रविशंकर। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को कब मिला था प्यारे बच्चे? 1998 में। बिस्मिल्लाह खान को कब मिला है प्यारे बच्चे? क्या कहेंगे भैया जी? 2001 में मिला है। लता मंगेशकर जी को बिस्मिल्लाह खान के साथ में 2001 में। और पंडित रविशंकर को 1999 में। कब? 1999 में मिला है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन होगी आपका? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, एक बार बोलेंगे एम एस सुब्बुलक्ष्मी कौन से स्टेट से हैं, कौन से राज्य से हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी? तो आपका आंसर होना चाहिए कि भैया जी इनका संबंध है तमिलनाडु से। और ये भारत रत्न पाने वाली पहली प्यारे बच्चे, पहली प्यारे बच्चे कलाकार नहीं है। साथ में क्या बोलोगे? भारत रत्न पाने वाली ही पहली कलाकार नहीं है, ये रमन मैग्से से भी सबसे पहले इन्हीं को मिला था कलाकारों में। तो क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट में रमन मैग्से से भी सबसे पहले इन्हीं को मिला। और रमन मैग्से से इनको मिला था 1974 में। तो क्या बोलोगे? ये पहली गायिका है। तो कभी भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ लता मंगेशकर आपका आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कभी पूछ ले एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला था? तो जब आपको दो ये याद रखने हैं तो साथ में पद्म विभूषण इनको मिला था प्यारे बच्चे 1975 में, 1975। ठीक है। अच्छा, बिस्मिल्लाह खान जी को प्यारे बच्चे कौन से वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है? एक बार बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलोगे? बिस्मिल्लाह खान जी की भैया अगर हम बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खान जी को जाना जाता है शहनाई के लिए। क्या बोलोगे? शहनाई के लिए। और एसएससी ने पूछा है बिस्मिल्लाह खान का असली नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खान इतना बड़ा नाम है तो इनका असली नाम क्या है प्यारे बच्चे? ये याद रख लेना, कमरुद्दीन खान है। क्या नाम है? कमरुद्दीन खान। किस बोलेंगे वादक का असली नाम है? तो ये नाम है आपका बिस्मिल्लाह खान का। और कौन सा? शहनाई। और शहनाई को ही प्यारे बच्चे मंगल वाद्य बोलते हैं। इस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से जाना जाता है। क्या कौन सा वाद्य यंत्र है जिसको मंगल वाद्य कहा जाता है? तो आपका आंसर आना चाहिए हमेशा शहनाई को भैया जी कहा जाता है। रविशंकर बताएंगे प्यारे बच्चे किससे संबंध है इनका? रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आंसर आएगा आपका क्या कि भैया जी रविशंकर ये सितार बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ये सितार के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक नाम और आता है भीमसेन जोशी को कलाकारों में। बताएंगे भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला है? बोले भैया। भीमसेन जोशी को भारत रत्न, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है जो बोर्ड पर इस समय लिखे हुए हैं। तो भीमसेन जोशी आप कहेंगे भैया जी, बोलो भाई फटाफट से, भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला? अर्पित मिश्रा जी का आंसर एकदम से गलत है, 2007 नहीं होगा भैया। 2008, 2008, 2008 एकदम से ठीक है। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? तानपुरा के लिए। किसके लिए? तानपुरा वादक हैं ये, तानपुरा बजाते हैं। और कभी इनका घराना पूछे, एसएससी घराने बहुत पूछती है, तो किराना घराना किसका है? वो भीमसेन जोशी का है। किराना घराना किसका है? वो भीमसेन जोशी का। तो दिक्कत इतनी बात में आराम से नोट करेंगे तब आगे बढ़े। किराना घराना बहुत बढ़िया। रागिनी कुशवाहा, वीर चपराना, एकदम से सही उत्तर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध नर्तक चेमन चेरी कुन्ही रामन नैयर का संबंध किससे है? तो किससे? चेमन चेरी, क्या नाम याद रख लेना, चेमन चेरी का संबंध किससे है? ये कथकली से है। किससे है? चेमन चेरी का संबंध प्यारे बच्चे किससे है? ये भैया जी कथकली से है। अच्छा, ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि एसएससी पकड़ता है पिछले 10 सालों का वो नर्तक या प्यारे बच्चे आर्ट एंड कल्चर से जिसको पद्मश्री मिला हुआ। ये एसएससी की पहचान है। ठीक है, याद रख लेना। तो 2017 में पद्मश्री मिला हुआ है चेमन चेरी को। अब तुम मुझे एक एक कलाकार बता दो। सत्रिया के प्यारे बच्चे कभी मत भूलना, संस्थापक कौन है?
सत्रिया के श्रीमत शंकर देव हैं। कौन है? श्रीमत शंकर देव कौन है? इसके संस्थापक हैं। और सत्रिया में एक नाम आता है बापूराम बारबायन, ये भी याद रखेंगे। बापूराम बारबायन का संबंध किससे है? ये प्यारे बच्चे सत्रिया से संबंध है। ओडिसी में सोनल मानसिंह कभी नहीं भूलनी है। सोनल मानसिंह का संबंध किससे है प्यारे बच्चे? ये भैया जी ओडिसी से है। और मणिपुरी के गुरु विपिन याद करें, गुरु विपिन का संबंध किससे है? वो मणिपुरी से है। और कथकली में तो बहुत सारे नाम हैं। एक नया नाम मैं आपको बताता हूँ, स्मिता राजन याद रखें। क्या? स्मिता राजन का संबंध किससे है प्यारे बच्चे? वो हमारा कथकली से। किससे है? कथकली से है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कालू चाचा। बोलो भी फटाफट से। ओडिसी में कभी मत भूलना कालू चाचा को, केलू चरण महापात्र, ये उनको कालू चाचा कह रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट, पंडित स्वप्न चौधरी यंत्र से जुड़े हैं। पंडित स्वप्न चौधरी यंत्र से जुड़े हैं। कौन से यंत्र से जुड़े हैं? वीणा से जुड़े हैं, हारमोनियम से, तबला से, या फिर बांसुरी से जुड़े हुए हैं? तो आपका आंसर आएगा भैया स्वप्न चौधरी। क्या बोलोगे? स्वप्न चौधरी किससे जुड़े हुए हैं? तबला से जुड़े हुए हैं। बहुत गजब। कुछ बच्चों का आंसर बांसुरी भी आ रहा है, जो प्यारे बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। तो क्या बोलोगे? स्वप्न। स्वप्न में मैंने आपको बताया था, एक तो जाकिर हुसैन, मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, अगर आपको याद हो प्यारे बच्चे। जाकिर हुसैन, तो एक तो हुसैन याद रखो, ठीक है। हुसैन में क्या होता है? बल होता है। अल्लाह, जो लोग मानते हैं क्या होता है, वो कहते हैं अल्लाह में क्या होता है? अल्लाह रखा बल होता है। क्या बोलेंगे? बल होता है। निखिल घोष, क्या बोलोगे? निखिल घोष, ये किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चे? ये तबला से जुड़े हुए। और सपने में बल नहीं होता क्या? सपने में इतना बल होता है, आदमी बिजनेसमैन बन जाता है सपने में। हकीकत में उसको शब्द लिखने भी ठीक से नहीं आते। और ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है जिसको शब्द लिखने नहीं आते वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो सपने में हम कुछ भी सोच लेते हैं, सपने में बड़ी ताकत है, हम जो चाहे वो सोच ले। वीणा की अगर बात करें प्यारे बच्चे, असद अली खान, कभी नाम ना भूलना आप। क्या बोलोगे? अशद अली किससे जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चे? ये वीणा से जुड़े हुए हैं। और हारमोनियम में तुलसीदास मनोहर। क्या बोलोगे? तुलसीदास जी किससे जुड़े हुए हैं? तुलसीदास। और 2 नाम याद रखें, मनोहर, ये किसके हैं प्यारे बच्चे? हारमोनियम बजाते हैं। बांसुरी तो बताने की जरूरत तो नहीं है, बोलना बांसुरी में सबसे बड़ा नाम किसका है? सारे बच्चे बताएंगे बांसुरी में प्यारे बच्चे सबसे बड़ा नाम किसका है? क्या बोलोगे? दीपक राम हो गए, दीपक राम। ये 2 नाम मैंने आपको बताए। तो बांसुरी में क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, HP चौरसिया। बबलू यादव जी बक्सर एकदम से शानदार जवाब दे रहे हैं। क्या? HP चौरसिया। क्या बोलोगे भैया? क्या बोलेंगे इनको? आपका आंसर आना चाहिए HP चौरसिया, यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया। बहुत गजब, बहुत शानदार। नेक्स्ट, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लोना। क्या बोलोगे? कबड्डी में किया जाता है, खो खो में किया जाता है, बास्केटबॉल में, या सॉफ्ट बॉल में किया जाता है? तो कबड्डी में होता है प्यारे बच्चे लोना शब्द का इस्तेमाल। कैंट, क्या बोलोगे? इसी में प्यारे बच्चे आपका, क्या बोलेंगे? इसी में प्यारे बच्चे हमारा कैंट होता है। कैंट, लाबी, क्या बोलोगे? लाबी। और डोनर, क्या बोलेंगे? डोनर, ठीक है, डोनर। तो क्या बोलेंगे? लोना शब्द का इस्तेमाल होता है आपका कबड्डी में। अच्छा, खो खो में प्यारे बच्चे एक शब्द बताया था मैंने आपको, अगर याद हो, क्रॉस लाइन पढ़ाते समय। तो मेरा क्वेश्चन है, खो खो में क्रॉस लाइन कितनी होती है? बोलो एक बार, खो खो में क्रॉस लाइन कितनी होती है? बोलेंगे भी फटाफट से। तो खो खो में खिलाड़ी, इन सबके खिलाड़ी भी आपको पता होने चाहिए। तो क्या बोलेंगे? क्रॉस लाइन होता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिव शब्द का इस्तेमाल कौन से खेल में होता है? वो खो खो में होता है। चेजर, जो पीछे भागता रहता है, उसका इस्तेमाल किस में होता है? खो खो में होता है। जिन बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि क्रॉस लाइन होती है 8, वो एकदम से जबरदस्त छात्र है, यानी कि वो बहुत मेहनत से, प्यारे बच्चे मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं अपने, कि 9 खिलाड़ियों के बीच में जो पार करने की लाइन है उसको क्रॉस लाइन हम कहते हैं। वॉलीबॉल की प्यारे बच्चे शब्दावली में आपका स्पीड हिट आता है, ये बात याद रखें। कौन सा? स्पीड हिट। और साथ में फ्लोटर शब्द आता है, स्मैश मैंने आपको बता रखा है। क्या बोलोगे? स्पीड हिट और फ्लोटर शब्द आता है। कबड्डी में खिलाड़ी बताएंगे कितने होते हैं, तो आप कहेंगे भैया 7 होते हैं। खो खो में खिलाड़ी कितने होते हैं? 9 होते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? 6 होते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ी बताए प्यारे बच्चे, बास्केटबॉल में बताओ। बेसबॉल में प्यारे बच्चे खिलाड़ी बताओ। नेट बॉल में प्यारे बच्चे खिलाड़ी बताओ। क्या बोलोगे? बास्केट ऐसे फेंकनी बताई भैया 5। बेसबॉल में 2 विकेट कम करने मैंने आपको सिखाए 9। नेट बॉल में कितने होते हैं? 7। यानी नेट कब ऑन करोगी तुम? नेट तुम कब ऑन करोगी? नेट कब? उसने पूछा क्यों करूं नेट ऑन, बोला हमको साथ साथ होना है, मतलब बातचीत करनी है, इसके लिए नेट ऑन करना है। नेक्स्ट, दौड़ने वाले आयोजनों में लैप की गिनती कौन करता है? आप भी फिजिकल देने जाते हो, तो फिजिकल करते हो तो बहुत सारे बच्चे बजरी ले लेते हैं हाथ में, बोले 10 चक्कर हो गए, 4 हो गए, 12 हो गए। जैसे यूपी पुलिस वाले 12 चक्कर लगाते हैं, ठीक है, दिल्ली पुलिस वाले 4 चक्कर लगाते हैं। दौड़ने वाले जो ये आयोजन होते हैं, अब रनिंग के टूर्नामेंट भी होते हैं, तो ये दौड़ने वाले लैप की गिनती कौन करता है? लैप काउंटर करता है, लैप स्कोरर करता है, टाइम कीपर करता है, या लैप रिकॉर्डर? तो याद रख लेना, लैप स्कोरर करता है।
कौन करता है? लैप स्कोरर करता है। अब देखना मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, प्यारे बच्चे बड़े अच्छे हैं। मुझे बताओ स्प्रिंट दौड़, स्प्रिंट दौड़ समझते हो? जो बहुत तेज जिसमें दौड़ना हो, स्प्रिंट दौड़ कितने की होती है? तो बोलेंगे 100 मीटर होती है, 200 मीटर होती है और 400 मीटर होती है। मध्यम दूरी, ये समझना मेरे फैक्टर, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो इसी बार सीजीएल 2022 में पूछा गया आपसे। 800 और 1500 मीटर की होती है मध्यम दूरी की दौड़। लंबी जो दौड़ होती है, लंबी दौड़ में प्यारे बच्चे कौन कौन सी दौड़ शामिल होती है? आपका 3000 मीटर होती है, 5000 मीटर होती है और साथ में 10,000 मीटर होती है। ठीक है, और फिर आती है आपकी रिले दौड़। क्या रिले दौड़ कितने की होती है प्यारे बच्चे? 4 गुना 100 की भी होती है और आपका 4 गुना 400 की भी होती है। बाधा दौड़ कितने की होती है? बाधा दौड़ जो हर्डल रेस होती है वो होती है 100, 110 और साथ में 400। अब समझना, क्वेश्चन पूछा क्या गया था? क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी दूरी की दौड़ के आयोजन के अंतर्गत नहीं आता? लंबी दूरी की दौड़ के, लंबी दूरी की दौड़ के आयोजन के अंतर्गत नहीं आता। तो समझ गए कौन से 3 आते हैं? आयोजन के अंतर्गत नहीं आता। बोलेंगे भैया अंतर्गत नहीं आता। तो क्या ऑप्शन थे आपके प्यारे बच्चे? एक ऑप्शन था 1500 मीटर, एक ऑप्शन था 3000 मीटर, एक ऑप्शन था 5000 मीटर और एक ऑप्शन था आपका 10,000 मीटर। तो क्या चुन के आप आते? आपको चुन के आना था क्या प्यारे बच्चे? 1500 मीटर। क्या बोलेंगे? 1500 मीटर किस में आएगा? मध्यम दूरी में आएगा, लंबी दूरी में कभी भी नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पिस्टल शूटर है? क्या बोलोगे? कौन एक प्यारे बच्चे पिस्टल शूटर है? आपका आंसर करेंगे। बोलेंगे भाई फटाफट से, आर्या प्रजापति अपना नंबर छोड़ देंगे, अभी क्लास के तुरंत बाद फोन करेंगे। बोलेंगे भाई फटाफट। तो प्यारे बच्चे पंकज आडवाणी तो आपको पता ही है, ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। बिलियर्ड्स के साथ में ये क्या खेलते हैं? स्नूकर भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं ये? स्नूकर भी प्यारे बच्चे ये खेलते हैं। संदीप चौधरी आप बता सकते हैं किससे हैं? ये जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। किसके? भाला फेंक के जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। और अमित पंघाल तो बॉक्सिंग के लिए बहुत चर्चित है। तो बचे कौन? सौरभ चौधरी। क्या बोलोगे? सौरभ चौधरी। अब एक बार बताओ मुझे, पिस्टल शूटर के कोई 2 नाम लिखो। भारत के प्यारे बच्चे कोई 2 खिलाड़ी आप लिखो, कोई 2 खिलाड़ी जो पिस्टल शूटर हैं। क्या है? जो पिस्टल शूटर हैं, उन कोई 2 के नाम आप लिखें। तो क्या आंसर आएगा भैया? कई बता दूंगा, कई। मनु भाकर। क्या बोलोगे? मनु भाकर हो गई। ऋतुराज सिंह। क्या बोलोगे? ऋतुराज सिंह। नंबर 3 प्यारे बच्चे अपूर्वी चंदेला। क्या बोलोगे? अपूर्वी चंदेला हो गई। और नंबर 4 प्यारे बच्चे रानी सरनोवत हो गई, रानी सरनोवत हो गई। और प्यारे बच्चे एक हो गई आपकी हिना सिद्धू हो गई। कौन? हिना सिद्धू हो गई। और हिना सिद्धू हो गई। और कौन खिलाड़ी? यशस्विनी देसवाल। क्या बोलोगे? यशस्विनी देसवाल आपका हो गई। क्या बोलोगे? यशस्विनी देसवाल प्यारे बच्चे हो गई। ठीक है, तो दिक्कत ये किसके खिलाड़ी हैं? ये पिस्टल शूटर हैं। क्या बोलोगे? ये पिस्टल शूटर हैं। नहीं, अभिनव बिंद्रा जो बच्चे लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, सैंकी मोहित, अभिनव बिंद्रा नहीं, अभिनव बिंद्रा राइफल के खिलाड़ी हैं, राइफल शूटर हैं, पिस्टल शूटर नहीं है। आगे आएंगे। निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है? कौन सा गेम है जिसने जन्म लिया है भारत में? टेनिस भारत का है क्या? शतरंज, स्केटिंग या फिर प्यारे बच्चे स्नूकर होंगे? तो ये तो सब विदेशी धरती का गेम है, शतरंज होगा। और शतरंज को भारत में बोलते हैं चतुरंगा। किस गेम से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो उत्पत्ति इसकी हुई थी चतुरंगा नाम से, जब इसका ओरिजिन हुआ। अब समझना मेरी बात को। अन्य खेल कौन कौन से हैं? ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य खेल जो भारत में जन्मे प्यारे बच्चे, तो एक तो शतरंज हो गया, तो याद रख लेना। कबड्डी कहाँ जन्मा है? ये भारत में जन्मा है। आपसे पूछे खो खो, ये कहाँ जन्मा है प्यारे बच्चे? भारत में जन्मा है। पोलो कहाँ जन्मा है? भारत में जन्मा है। और चौथा कुश्ती कहाँ जन्मा है? ये भी भारत में जन्मा है। मुझे पोलो में प्यारे बच्चे, कबड्डी अभी मैंने बताई, खो खो, कुश्ती में आप जानते हैं। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या बताएं। पोलो में खिलाड़ी कितने होते हैं एक बार बोलेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए भैया, पोलो में 4 होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? फटाफट से बोलेंगे, क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? सपना चौहान जी का सबसे पहले आंसर आता हुआ, इंग्लैंड को कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इंग्लैंड को कहा जाता है। और साथ में फुटबॉल हॉकी के जन्मदाता भी कौन है प्यारे बच्चे? वो इंग्लैंड ही है। क्या बोलोगे? फुटबॉल और हॉकी का जन्मदाता कौन है? वो भी इंग्लैंड ही है। तो क्या बोलोगे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। और भारत के कौन से हो गए? शतरंज हो गया, कबड्डी हो गया, पोलो हो गया, कुश्ती हो गया, खो खो हो गया। ओके, नेक्स्ट। माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन। ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि जो सपने हैं उनको हकीकत में बदलना।
सपने देखना प्यारे बच्चे जिंदगी में बहुत आसान होता है। मैंने बताया ना कि सपना हम जो चाहे वो देख सकते हैं, लेकिन सपने को हकीकत में वो बदलते हैं जिनके अंदर सच में दम होता है। तो उसी प्यारे बच्चे एक दम का सबसे बड़ा निशान कौन है, सबसे बड़ी निशानी है कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। एक समय ऐसी स्थिति में आ गए कि आत्महत्या करने वाले थे, आप सब बच्चे जानते होंगे, लेकिन बाद में करेज इकट्ठा किया, साहस इकट्ठा किया। और जब हम साहस अपने पास रखते हैं और प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ना जानते हैं, तो फिर हम सफलता से दूर कभी हो नहीं सकते। बोलेंगे भैया। प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति रही हैं, इनकी पुस्तक है राइज इंडिया। क्या बोलोगे, राइज इंडिया। पूछ ले कौन से राष्ट्रपति ने राइज इंडिया पुस्तक लिखी है, राजनयिकों से बहुत किताब पूछता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्यारे बच्चे न दैत्यम न पलानियम। क्या बोलोगे, न दैत्यम न पलानियम। क्या बोलोगे, पलायनम, सॉरी गलत बोल गया, पलायनम। ये किसकी है, ये आपकी प्यारे बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आज लाल कृष्ण आडवाणी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने बोला था एक दिन आपको बताई थी, माई माई नाम से रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, रविशंकर माई लाइफ माई म्यूजिक, बताया था मैंने आपको, ये नहीं। तो आप बताएं लाल कृष्ण आडवाणी जी ने क्या लिखी थी प्यारे बच्चे, क्या रचना थी इनकी, माई कंट्री माई लाइफ। क्या बोलोगे, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी है, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। बार बार पूछ रहा पिछले 2 सालों से। अच्छा, एपीजे की और पुस्तक आप बताएं, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने और कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। एक तो प्यारे बच्चे विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है, विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। इग्नाइटेड माइंड्स किसकी बुक है, इग्नाइटेड माइंड्स किसकी बुक है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है। सॉन्ग्स ऑफ लाइफ किसकी बुक है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है। इंडिया 2020 ये किसकी बुक है प्यारे बच्चे, एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है। और कौन सी बुक थी इनकी आपकी, एक है टर्निंग पॉइंट्स और एक है इनकी फेलर इज ए टीचर। क्या बोलोगे, एक इनकी प्यारे बच्चे टर्निंग पॉइंट, क्या बोलोगे, टर्निंग पॉइंट किसकी पुस्तक है, इन्हीं की पुस्तक है। और साथ में एक पुस्तक है इनकी फेलर इज ए टीचर। क्या बोलोगे, फेलर इज ए टीचर। ये बुक किसकी है प्यारे बच्चे, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है। कोई दिक्कत, बोलेंगे सर बताओ कुछ एमटीएस जीके के लिए क्या करें प्लीज। प्यारे बच्चे यही प्रैक्टिस सेट बस करना है। अभी हम पहुंचे हैं 16वें प्रैक्टिस सेट पर, और जो भी बच्चे एमटीएस क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं, टीएचएसएल सोच रहे हैं, तीनों फॉर्मेट एक ही हैं। आप देखें एक बार प्यारे बच्चे, तीनों के तीनों फॉर्मेट सेम है, जीएस का सेम लेवल है, सभी क्वेश्चन आपस में मिक्स है, कोई अंतर नहीं है तीनों में, कोई भी नहीं। आप प्रैक्टिस सेट के लिए प्यारे बच्चे ध्यान रखें इसका। तो ये एसएससी के लिए ठीक है, अगर हम स्टेट के लिए कर रहे होते तो फिर हम स्टेट के क्वेश्चन इसमें ऐड करते हैं। अभी हम इसको एसएससी के लिए ही चला रहे हैं। बहुत बढ़िया, वीर चपराना कह रहे हैं सबके लिए यही है, यूपीएससी तक नहीं, यूपीएससी तक नहीं कह सकते, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एसएससी के तीनों फॉर्मेट पर हम कामयाब हो सकते हैं। इवन जीडी का भी वही लेवल था। अब देखो तो सही एक बार जाकर के, सीजीएल प्रीलिम्स देख लो, तुम जीडी देख लो। कभी कभी हम अपने दिमाग में थॉट बना लेते, बोलो सीजीएल बहुत बड़ा एग्जाम है, तो वो तुमने अपने दिमाग में पहले से ही थॉट प्रोसेस बना लिया। मैंने कहा ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल मेंस से कहीं ज्यादा बेहतर थे, मैथमेटिक्स के भी। तो ये आप लोग अपने दिमाग का सिर्फ एक प्यारे बच्चे स्तर तय कर लेते हैं कि भाई चीजें ऐसे होंगी, और दरअसल में ऐसा होती नहीं है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, जिसको क्या बोलते हैं हम, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कौन सा दिवस है ये, हथकरघा दिवस है। तो याद है हथकरघा, हाथ से क्या फेंका था भैया, हाथ से फेंका था भाला, और भाला कब फेंका था, 7 अगस्त को। उसी दिन तो पूछा भाला फेंक दिवस, जब मोदी जी ने पूछा किससे, नीरज चोपड़ा जी से, कि बहुत लंबा भाला फेंका, तो उन्होंने क्या कहा जी, फेंकना आपसे ही सीखा। तो ये जस्ट एक व्यंग्य है, ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में। अच्छा, 23 अगस्त को क्या मनता है भैया, 18 नवंबर राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस। क्या बोलोगे, राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा दिवस मनता है, नेशनल नेचर, क्या बोलोगे, मेडिसिन डे, चिकित्सा दिवस प्यारे बच्चे आपका मनता है। क्या बोलेंगे, चिकित्सा को तो अंग्रेजी में कुछ और कहेंगे भाई। 15 सितंबर को इंजीनियर डे, क्या बोलोगे, इंजीनियर्स डे कब मनता है आपका, अभियंता दिवस कब मनता है, ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अगस्त के कुछ दिवस पूछ लूं आपसे, अगस्त के कुछ दिवस बताने के लिए तैयार हैं क्या, बताओ भैया। मैं बार बार, कम से कम ये सीरीज जब से शुरू करी है आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। एक तो मुझे बताओ आपका 12 अगस्त को कौन सा दिवस हम मनाते हैं, 12 अगस्त को कौन सा दिवस हम मनाते हैं, 19 अगस्त, 3 दिवस ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, 19 अगस्त और साथ में 29 अगस्त को प्यारे बच्चे हम क्या मनाते हैं। तो 12 अगस्त क्या बोलोगे, अंतरराष्ट्रीय, क्या बोलोगे, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, 19 को इंटरनेशनल फोटोग्राफी डे, और 29 को प्यारे बच्चे खेल दिवस। लेकिन कौन सा खेल दिवस, नेशनल, राष्ट्रीय मनाया जाता है, कौन सा, राष्ट्रीय मनाया जाता है, कोई दिक्कत। आगे, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान। क्योंकि आप लोगों को पता होगा हमारे देश का या किसी भी दुनिया में एक वर्ग ऐसा होता है जिसको प्यारे बच्चे 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता, 2 टाइम छोड़ो, 1 टाइम का खाना नहीं मिल पाता।
और कभी-कभी हम ज़िंदगी में बहुत हताश हो जाते हैं इस एक बात से कि हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है। लेकिन आपको देखना चाहिए प्यारे बच्चे, आप बहुत सारे वर्ग से ऊपर हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि आप तरक्की ना करें, आप किसी वर्ग से ऊपर हैं। आपको तरक्की करनी है, लेकिन इस देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो हताश है, जिसके पास खाना खाने तक को नहीं है। तो शायद आपके पास वो चीज़ें हैं और किसी के पास नहीं है, तो आप कहीं भी ज़िंदगी में पहुँच जाओगे ना बहुत ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ होगा। तो कहीं न कहीं आपको अपने आप को प्यारे बच्चे संतुष्ट करना होगा। तो खुश रहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुश होना। क्या बोलेंगे? 2016 में शुरू हुई क्या? तो आप बोलेंगे नहीं भैया 2018 में शुरू हुई। 2 योजनाएँ हैं, एक पीएम आशा पूछे आपसे, पीएम आशा योजना जो चली थी, प्रधानमंत्री अन्नदाता क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण जो एक्ट आया था। 2017 में प्यारे बच्चे कौन-सी योजना हम बोल सकते हैं? गवर्नमेंट की उड़ान योजना चली थी। 2019 में प्यारे बच्चे पीएम किसान सम्मान निधि योजना चली थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब की है? किसान सम्मान निधि योजना कब की है? और 2016 में प्यारे बच्चे पीएम उज्ज्वला योजना, ये कभी ना भूलना। पीएम उज्ज्वला योजना सबसे ज्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में। कब की है? 2016 की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। उड़ान का पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक पॉसिबल, एकदम जबरदस्त आपने प्यारे बच्चे लिखा है। अंश आपने भी एकदम ठीक लिखा है। तारीख ए दिलकुशा पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है क्या? बोलेंगे भैया पाणिनि तो लिखी थी अष्टाध्यायी। क्या बोलोगे? अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? ये पाणिनि ने लिखी थी। भीमसेन की रचना है प्यारे बच्चे तारीख ए दिलकुशा। और दरअसल में ये क्या है? औरंगजेब का शासनकाल है। किसका? औरंगजेब के शासनकाल के ऊपर लिखी गई पुस्तक है, औरंगजेब का शासनकाल। एक बार थम्स अप करके बताएंगे कौन कौन बच्चे सैटरडे की मैराथन के लिए तैयार हैं? तो प्यारे बच्चे, क्योंकि हिस्ट्री आप लोगों को रिकॉर्डेड मिली बैच में और बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रश्न नहीं पूछे जाते, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक ऐसा फॉर्मेट बनाया है कि यूट्यूब पर जो प्यारे बच्चे आपके मैराथन में लेने वाला हूँ सैटरडे में, सुबह 9 बजे से। कितने बजे से? मैं आपको बता देता हूँ, सैटरडे सुबह 9 बजे से 12 घंटे की क्लास होगी, तो ये 600 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ। मतलब कल सेलेक्ट करूंगा ये सारे क्वेश्चन मैं, ठीक है? टाइप करने, फिर वो रेडी करने। प्यारे बच्चे, कल एक तो ये बात याद रख लेना, कल आपकी इस टाइम क्लास नहीं होगी इसी क्लास की वजह से। फिर हम परसों पूरे 12 घंटे साथ में रहेंगे। तो जो आपको जैसे सूटेबल लगे ऐसे आप कर सकते हैं। भीमसेन औरंगजेब का शासनकाल लेकिन कर जरूर लेना। सुश्रुत हो गया, चरक हो गया, ये प्यारे बच्चे ये किसके हैं? ये तो कनिष्क के समय के हैं। किसके? कनिष्क के समय के। अच्छा, एक पुस्तक है जो चार चमन, ये भी पूछी गई है एसएससी के द्वारा। चार चमन पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रख लेना, ये चंद्रभाण ने लिखी है। किसने? चंद्रभाण ने। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें शाहजहां का शासनकाल बताया। शाहजहां का शासनकाल भैया बताया गया है। मुझे बताएंगे शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? शाहजहां का शासनकाल प्यारे बच्चे कब से कब तक था? बोलेंगे एक बार। क्या कहेंगे? आप कहेंगे। आप में से कितने बच्चों ने पैट दिया था? एक बार थम्स अप करेंगे। कितना कितना स्कोर आ रहा है? कुछ बता दो तो, पैट का कितना स्कोर तुम्हारा बना है? तो प्यारे बच्चे, पहले तो बाबर ही आया, तो बाबर आया तो 1526 से 1530 तक रहा, ठीक है? बाबर के बाद में प्यारे बच्चे हुमायूं आया, तो हुमायूं का दो तरह से शासनकाल है। पहले तो 30 से 40 रहा, फिर 15 वर्ष शेरशाह सूरी ने भगा दिया, सूरी वंश रहा दिल्ली पर। फिर ये वापस आया 1556 में, सरहिंद का युद्ध लड़ता है, 1556 तक रहा। फिर आता है अकबर, 1556 पानीपत के दूसरे युद्ध से, और 1556 से 1605 49 वर्षों का सबसे लंबा शासन था। अकबर के बाद में जहांगीर आया, और इनके ही कार्यकाल पूछे जाते हैं। 1605 से 1627, इसको कई जगह 1628 लिखा हुआ होता है, वो एकदम से गलत होता है, याद रख लेना। वो बहुत पुस्तकों में इतिहास की। शाहजहां प्यारे बच्चे क्या बोलोगे? 1627 से 1658 तक। इन 6 के प्यारे बच्चे शासनकाल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार एसएससी ने पूछे हैं, शासनकाल पूछ ले डायरेक्टली, ठीक है? बहुत बढ़िया। 67 69 65 70। अतुल यादव कह रहे हैं 100। बहुत बढ़िया, आपका सिलेक्शन हो। और तुम ऐसे बोलते ना, विजयी बहु का आशीर्वाद तुम्हें मिलता है, तो क्यों करते हो? मैं एक्चुअल स्कोर पूछ, क्यों बोल रहे हैं? दुश्मन हो क्या? ऐसा नहीं बोलते, सही स्कोर बताओ। नेचर ब्यूटी के आए हैं 101। मत बोलो भैया ऐसा, बेस्ट है। हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट, मैं स्कोर जानना चाह रहा हूँ तुम्हारे दिल से कि क्या परफॉर्मेंस है। मजाक करते हो? मजाक कल तुम्हारी पत्नी करेगी तुम्हारे साथ में, दूसरे वाले को लाख खड़े कर देगी, ये है तुम्हारा दूसरा भाई, माई सेकंड हस्बैंड। कैसा रहेगा? मजाक अच्छी चीज नहीं होती। बोलो, स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे? स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई कहाँ से थे प्यारे बच्चे? तो वीर सुरेंद्र साई आप कहेंगे भैया जी हम तो नहीं जानते। तो जानने के लिए प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जब हम एयरपोर्ट पढ़ते हैं तो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहाँ पर है? बोलेंगे एक बार। वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कभी सुना है? क्या बोलो? वीर सुरेंद्र साई, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट कहाँ पर है? बोलो एक बार फटाफट से। तो क्या बोलेंगे? झारासुगुड़ा। क्या बोलोगे? झारासुगुड़ा में है। और झारासुगुड़ा कहाँ है प्यारे बच्चे? ये ओडिशा में है। तो सीधी सी बात है, उसी भूमि के ये रहे। क्या रहेंगे? उसी भूमि के ये रहे। और प्यारे बच्चे, एक आंदोलन के लिए इनको जाना जाता है, उल गुलान आंदोलन। तो
कभी आपसे पूछा जाए उल गुलान आंदोलन से किसका संबंध है और ये उल गुलान आंदोलन किसके खिलाफ इन्होंने चलाया था, ये प्यारे बच्चे इन्होंने गुरिल्ला नीति से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े थे। किसे? जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ इन्होंने क्या की थी? जंग की थी। तो कौन सा आंदोलन है आपका? याद रख लेना, उल गुलान आंदोलन से संबंध है वीर सुरेंद्र साई का। नेक्स्ट, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में शामिल? बोलेंगे भाई? हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री फैक्ट्स जरूर प्यारे बच्चे, पूरा ऑपरेशन करेंगे 600 क्वेश्चन का, और विश्वास दिलाता हूँ लगभग 2500 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इतिहास के कराऊंगा। और 2500 क्वेश्चन का मतलब होता है जो अपने आप में एसएससी के लिए एक एनफ डेटा है, ठीक है? एनफ डेटा उस ऑपरेशन में प्यारे बच्चे, अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं, जो बच्चे जानते होंगे मैं उनको बताऊं कि अगर हम बात करें प्यारे बच्चे 2000 आपका 2000 अगर हम बात करें 16 से 2016 से 2022 सीजीएल प्रीलिम्स की अगर हम बात कर ले, क्योंकि एसएससी जीडी का डेटा तो अभी आया नहीं मार्केट में, तो ये जो प्यारे बच्चे 6 वर्षों में इतिहास के 879 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कहो भैया आपको इतना एग्जैक्ट फिगर कैसे याद है? तो ये भी एक कमाल की बात है, 879। और कभी आप इस बात पे कोई रिसर्च करें और इस बात को कोई झूठी साबित कर दे तो मतलब इनाम नहीं बताऊंगा मैं इनाम क्या है, बाकी आप मेरा विश्वास करें। 879 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो 879 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, तो कुल मिलाकर के उसमें से हमारे 400 क्वेश्चन तो वो बन जाते हैं जिनको हम बहुत अच्छे से ऑपरेशन करेंगे, और साथ में 200 क्वेश्चन ऐसे में शामिल करूंगा जो आप लोगों को पूरे इतिहास को कवर करें, ठीक है? तो एक विषय के रूप में कृषि किस सूची में शामिल है? क्या बोलेंगे? कृषि आता है भैया राज्य सूची। इसमें, और आप लोगों ने पढ़ी होगी प्यारे बच्चे 7वीं अनुसूची, किसमें बांटा गया है? ये 7वीं अनुसूची में बांटी गई है। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो आप कहेंगे भैया 100 विषय। संवर्ती सूची में कितने हो गए? 52 हो गए, यानी पहले 47 थे और इसमें 5 जोड़ दिए गए। क्या बोलोगे? 5 जोड़ दिए गए। राज्य सूची में पहले 66 हुआ करते थे, लेकिन 66 में से कितने? 5 माइनस कर दिए गए, तो अभी वर्तमान में कितने हैं? 61 है। संघ सूची में सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको आप कहते हैं, और संवर्ती सूची कितने हैं? 52 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है प्यारे बच्चे राज्य सूची के, बहुत पूछे जाते हैं। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस आता है, याद रख लेना। क्या बोलोगे? पुलिस आता है। खेल आपसे पूछे तो आप जवाब देना, थिएटर पूछ ले आपसे तो आप जवाब देना। जैसे प्यारे बच्चे संघ पूछ ले तो संघ में कौन कौन से आते हैं? रेल आता है, रक्षा आता है, बैंक आता है, बीमा आता है, जनगणना आता है, बैंक बीमा आता है, बंदरगाह आता है, विदेश मामले किसमें आएंगे आपका? जो क्या बोलोगे? फॉरेन मैटर्स हैं, विदेश मामले, ये भी प्यारे बच्चे आपका किस में आ जाएंगे? संघ में आ जाएंगे। अच्छा, अब बचता है एक आपका कॉन्करेंट लिस्ट, संवर्ती सूची। संवर्ती में बता सकते हैं कोई 2 टॉपिक बता दो, कोई 2 सब्जेक्ट बता दो जो संवर्ती में है। तो संवर्ती में सबसे इंपोर्टेंट तो ये 5 से पूछता। कौन से 5 जोड़े गए थे 44वें संशोधन से? याद रख लेना, इसमें जो +5 हैं वो 44th अमेंडमेंट जो था उससे जोड़े गए। कौन कौन से थे प्यारे बच्चे? एक तो शिक्षा को जोड़ दिया गया, यानी एजुकेशन को, मेजरमेंट को, नापतोल को जोड़ा गया प्यारे बच्चे, किसको? नापतोल को जोड़ा गया। एक वन्य जीव संरक्षण को, क्या बोलोगे? वाइल्ड लाइफ प्यारे बच्चे प्रोटेक्शन को जोड़ा गया, ठीक है। एक आपका वन को, फॉरेस्ट को जोड़ा गया, और एक प्यारे बच्चे न्याय का प्रशासन, किसको जोड़ा गया? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय का प्रशासन को जोड़ा गया। और संवर्ती में बाकी पूछा कौन कौन जाता है आपका? जैसे कारखाने हो गए, विधि की प्रणाली हो गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें शिक्षा पूछा जाता है, तो याद रखें, ठीक है। बहुत बढ़िया रागनी गुप्ता जी ने बताया है, तलाक, विवाह विच्छेद, विवाह, तो ये जो दावत वाली चीजें हैं, पर यार तलाक में तो कोई दावत नहीं होती, मतलब जो दावत वाली, ऐसे समझो विवाह होगा तभी तलाक होगा, तो विवाह, गोद लेना किसी को, तो ये परिवार वाले जो काम है, जुड़ने वाले, टूटने वाले, यानी कि मोहब्बत वाले और बेवफाई वाले जितने काम हैं वो सब संवर्ती सूची में आते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। भारत में संघ का निर्माण करना एक है। संघ का, आप किसी संघ का निर्माण कर रहे हैं, किसी यूनियन को प्यारे बच्चे आप क्रिएट कर रहे हैं, ये कैसा है? बोलेंगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आंसर आया? डी, संवैधानिक अधिकार है। नहीं जी, संवैधानिक नहीं है, ये एक मौलिक अधिकार है। क्या बोलोगे? ये 19 आर्टिकल 19(3) के तहत प्यारे बच्चे एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 आप जानते हैं ना प्यारे बच्चे, इसमें कैसी स्वतंत्रताएं बताई गई हैं? तो इसमें 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं, जिसमें 19(3) में क्या आता है? संघ का निर्माण आप कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं, 19(1) में क्या बताया गया है? वाक की अभिव्यक्ति, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्या बोलोगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आज आपने झंडा प्यारे बच्चे फहराया, यस और नो, तो आप क्या कहेंगे? ये भैया जो झंडा फहराना है ये भी 19(1) में आता है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, तुमने विरोध करते हुए पुतला फूकते लोग देखे या नहीं देखे? तो पुतला फूकना भी इसी में आता है। आरटीआई लिखते हो नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। आरटीआई का अधिकार किसमें आएगा? ये भी 19(1) में आता है। मीडिया किसमें आता है? प्रेस किसमें आएगा प्यारे बच्चे? उसकी स्वतंत्रताएं 19(1) में बताई गई हैं, ठीक है। 19(2) की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या है? शांतिपूर्ण इकट्ठा होंगे आप, मतलब आप किसी मुद्दे पर शांतिपूर्ण इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई लाठी लेके पहुंच गया, तमंचा पिस्टल लेके, हाशिया लेकर के आप पहुंच गए, किसी ने बलकटी ले रखी है, किसी ने भैया फरसा ले रखा है, तो ऐसे नहीं पहुंच सकते।
19-3 में आप संघ का निर्माण कर सकते हो। 19-4 में प्यारे बच्चे देश में आवागमन, क्या बोलोगे? देश में आवागमन आप कर सकते हो, आपका मन है जहां आप जाएं। 19-5 में प्यारे बच्चे क्या है? बसने की, देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। और 19 के 6 में कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं जो जनमानस को हानि नहीं पहुंचाता। अपनी जीविका के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बोला देश में आवागमन आर्टिकल 19 में आता है, लेकिन विदेश यात्रा ये कौन से में है प्यारे बच्चे? बोलेंगे विदेश यात्रा का जो अधिकार है ये किस आर्टिकल में है? ठीक है, जिसके लिए मेनका गांधी जी ने संघर्ष किया, कौन से में है प्यारे बच्चे? ये आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत एक प्यारे बच्चे क्या है? हमारा एक मौलिक अधिकार है। ये बात भी आपको पता होनी प्यारे बच्चे चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यों की परिषद में प्रतिनिधित्व है? राज्य की परिषद से मतलब हो गया आपका जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो चंडीगढ़ का है क्या? क्या लक्षद्वीप का है? क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है? पांडिचेरी का है? कितनी सीट है? राज्यसभा की 1 सीट है। राज्यसभा सीट जानते हो ना? राज्यसभा की सीटें कल ही मैंने बताई। तो प्यारे बच्चे ये किस में बताई गई हैं? ये अनुसूची 4 में बताई गई हैं। किसमें? अनुसूची 4 में बताई गई हैं। तो एक तो पांडिचेरी का है और एक साथ में दिल्ली का है। इसका है? दिल्ली का है। इसका दिल्ली का भी तो है। दिल्ली में राज्यसभा की सीट कितनी है? क्योंकि ये भी तो केंद्र शासित प्रदेश है बच्चे। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं दिल्ली में? बोलो भाई। तो आपका आंसर आना चाहिए 3 सीट। दिल्ली की तीनों सीट आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा कभी पूछे दिल्ली में 7 सीट है और विधानसभा आपसे कभी पूछे तो प्यारे बच्चे 70 सीट है। कहां पर आपका? कहां पर है? 70 सीट आपकी दिल्ली में है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार। नेक्स्ट आ गया। निम्न में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? इस पर सबसे तेज हवा बहती है। नेपच्यून है क्या? नेपच्यून है क्या? यूरेनस है क्या? शनि है क्या? या फिर मंगल होगा? तो क्या बोलोगे? कौन सा हो जाएगा भैया जी? नेपच्यून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। नेपच्यून कौन सा है? ये वरुण है। और सूर्य से सबसे दूर भी कौन है? वरुण ही है। रंग कैसा है इसका? वरुण का नीला रंग है, जल का। वरुण, वरुण जल के देवता है, तो जल कैसा होता है? नीला। तो ये जल के लिए है। अच्छा, मुझे आकार में घटते हुए क्रम अपनी कॉपी पे लिख के दिखाओ फटाफट से। 15 सेकंड का टाइम है, पहले 5 लिख दो। लिख पाते हो तो होनहार छात्र हो। आकार में तो क्या बोलेंगे भैया? सबसे पहले तो जुपिटर हो गया, बृहस्पति हो गया आकार में। बृहस्पति के बाद में प्यारे बच्चे कौन सा हो गया आपका? शनि हो गया। शनि के बाद में अरुण हो गया। अरुण के बाद में प्यारे बच्चे वरुण हो गया। वरुण के बाद में पृथ्वी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आकार के घटते क्रम में, सुनना मेरी बात को, आकार के घटते क्रम में पृथ्वी कौन से नंबर पर आती है? और पृथ्वी के बाद में फिर कौन सा आता है? शुक्र आता है। शुक्र, मंगल और फिर आपका प्यारे बच्चे बुध सबसे छोटा है। तो आकार के घटते हुए क्रम में पूछे पृथ्वी तो 5वां, और पूछे आकार के बढ़ते हुए क्रम में पृथ्वी कौन सा? तो बढ़ते हुए में प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा स्थान हो जाएगा। अच्छा, सूर्य से दूरी में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? बोलो भाई फटाफट से। हमेशा राधा हितकारी प्यारे बच्चे किसी भी परीक्षा के लिए। ये सूर्य है। सूर्य से दूर कैसे होते हैं? बुश नाम का आदमी था। कहाँ रहता था? बुश नाम का आदमी तो पृथ्वी पर ही रहेगा भैया। हिंदू धर्म को बड़ा मानता था। मंगल, बृहस्पति और फिर क्या? शनि। हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति। और उसके 2 बेटे थे, अरुण और वरुण। तो कैसे बोलोगे? बुश नाम का आदमी यानी बुध, शुक्र। बुश पता है ना, राष्ट्रपति अमेरिका जॉर्ज बुश। कहाँ रहता था? पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी पे तीसरा है। पृथ्वी किस किस के बीच में? शुक्र और मंगल के। तो जब पृथ्वी पर रहता था तो हिंदू धर्म को बड़ा मानता था। मंगल, बृहस्पति और शनि। 3 दिन ही तो बाल नहीं कटवाते, क्रम से 3 दिन। तो मम्मी कहती नाखून मत काटो, बाल मत काटो। साइंस है इसके पीछे। कभी ऐसी आ जाओ चक्कर में, नहीं मैं तो काटूंगा, मेरे तो मैल इकट्ठा हो रहा नहीं। अरुण और वरुण, क्या बोलोगे? अरुण और वरुण। ठीक है जी, आगे आ जाओ। भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, और सुन लो मेरी बात, एसएससी झील ढूंढेगी अलग थलग। अलग थलग का मतलब बेहतरीन सा नाम। तो बोलो भैया, क्या बोलोगे? भोजताल उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो क्या आंसर आएगा भैया जी? मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा की अंसुपा, बहुत इंपोर्टेंट है। अंसुपा और रेंगाली झील कहाँ की है? चिल्का सबको याद है, कभी चिल्का के छिलका निकल जाए पेपर में। चिल्का नहीं, क्या बोलोगे? अंसुपा, रेंगाली। मध्य प्रदेश पूछे साक्ष्य सागर और हलाली, क्या बोलोगे? एमपी में प्यारे बच्चे साक्ष्य सागर, साक्ष्य सागर और हलाली झील, क्या बोलोगे? हलाली झील कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है। राजस्थान नक्की, क्या बोलोगे? नक्की। और एक पिछोला, पिछोला में जाके मर जाओ। पिछोला वो उस मूवी का डायलॉग है। कौन सी है वो? श्रीदेवी की लड़की नहीं है जो जिम से ही बाहर निकलती रहती है हर टाइम, उसको कोई और काम ही नहीं है। उसको देखोगे तुम इन सब को, मतलब वो जब देखो उसकी वीडियो है वो जिम से ही बाहर निकलती रहेगी, तुम कभी नहीं देख पाओगे उसको, मतलब एक्टिंग करते हुए। तो क्या नाम पता नहीं उसका क्या है? तुम बताओ क्या नाम है उसका? हाँ, जानवी।
एकदम राइट बताया। उत्तर प्रदेश प्यारे बच्चे, नोहो झील कहाँ की है? नोहो झील याद रख लेना, यूपी की है। और अलवारा झील कहाँ की है? अलवारा झील कहाँ की है? ये प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? जो ये प्यारे बच्चे अन्न का, अनाज का भंडारण कौन सी संस्था भारत में करती है? तो क्या बोलेंगे भैया, कौन सी करेगी भारत में? तो बोलेंगे नेफेड करती है। क्या नेफेड को? पहली बात तो ये याद रख लेना, 2 अक्टूबर 1958 की संस्था है। बहुत पूछा था। नेफेड की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना कब हुई है? 1927 में। और एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, प्यारे बच्चे 1964 में इसका गठन हुआ था। और याद रख लेना, एक्ट आया था इसका, सॉरी 1965 में। क्या बोलेंगे? एक्ट आया था इसका 1964 में। ये बात याद रख लेनी है। और ये प्यारे बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष है एफसीआई के, वो कौन है? अशोक कुमार मीणा। क्या बोलोगे? अशोक कुमार मीणा इसके अध्यक्ष है। अशोक कुमार मीणा। अच्छा, नेफेड का पूरा नाम जो बच्चा बता दे उसको एकदम से इनाम मिले। ठीक है, एकदम से इनाम। तो हमेशा आपको प्यारे बच्चे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, चाहे वो नाबार्ड हो या नेफेड हो। प्यारे बच्चे तो क्या बोलेंगे? नेशनल एग्रीकल्चर। और 2-3 बार बोलना इसको, ठीक है, फिर हमेशा कभी पेपर में टकराएगा तो याद रहेगा। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, क्या बोलोगे? कोऑपरेटिव नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग। क्या बोलोगे? कोऑपरेटिव मार्केटिंग नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये किसकी फुल फॉर्म है प्यारे बच्चे? ये आपका नेफेड की फुल फॉर्म है। फिक्की का पूरा नाम बताओ। क्या बोलोगे भैया? फिक्की का पूरा नाम क्या बन जाएगा? तो फिक्की का पूरा नाम आपका बनेगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स। क्या बोलोगे? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, क्या बोलोगे? एफ फिक्की का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। निर्भय जी ने बहुत अच्छा उत्तर लिखा है कि भैया 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। बहुत शानदार, बहुत गजब। और किसी बच्चे का बहुत अच्छा सा इंफॉर्मेशन का मैसेज, बहुत सही। मिस्टर परफेक्ट ने लिखा है नेफेड को हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बोलते हैं। वेरी गुड। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड 1982 में, 1980 में, 1986 में। तो क्या बोलोगे? 12 जुलाई 1982 में। कौन सी? 12 जुलाई 1982 में। इस समिति ने प्यारे बच्चे, कौन सी कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी? तो समिति का नाम था शिवरामन समिति। याद रखेंगे हमेशा। क्या बोलोगे? शिवरामन समिति ने प्यारे बच्चे इसके गठन के लिए सिफारिश की थी। ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्यारे बच्चे? मुंबई में क्या है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में एमडी कौन है? गोविंद, क्या बोलोगे? गोविंद चिंतालू है। कौन है? गोविंद चिंतालू है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ नाबार्ड का पूरा नाम। किसका? नाबार्ड का पूरा नाम बताएंगे प्यारे बच्चे। तो क्या बोलोगे? NA फॉर नेशनल, BA फॉर बैंक। क्या बोलोगे? BA फॉर बैंक। बैंक फॉर, क्या बोलोगे? नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे? नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। यानी हिंदी में हम कह सकते हैं क्या? राष्ट्रीय, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। क्या बोलोगे? ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। नेशनल, सॉरी मैंने गलत लिख दी फुल फॉर्म। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, यहाँ पे मैं एक शब्द मिस कर गया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड, ये नोट करना प्यारे बच्चे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या बनेगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? मानव रक्त का होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है, नींबू के रस का होता है, या फिर संतरे के रस का, ऑरेंज जूस का होता है? सबसे ज्यादा पीएच मान बोलेंगे भी, बोलेंगे भी फटाफट से। क्या करें जी? साजी हो गए नाबार्ड के हेड। पक्की बात है भाई? मुझको चिंतालू याद है, यही बताओ पक्का। मैं एक बार नोट चेक कर लेता हूँ। एक सेकंड देना प्यारे बच्चे, मैं एक ही सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हम्म, ये मैं सोच रहा हूँ मैसेज करने में लग रहा हूँ किसी को, कभी ये समझ लो कि मैं मैसेज कर रहा हूँ।
रिसर्च ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है एकदम से। क्या बोलेंगे? साजी है, केवी साजी, नोट कर लेंगे प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे यहाँ पर? केवी साजी है। रियली सॉरी, गोविंद चिंतालू नहीं है, इनकी जगह कौन हो गए? अब केवी साजी हो गए। एकदम से आप लोगों ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गजब। निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? मानव रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्यारे बच्चे 10.5 होता है। नींबू के रस का 2.4 से लेकर के 3 तक होता है। यही संतरे के जूस का होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप जानते हो, आप तीनों जानते हो ना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एसएससी में तो नहीं पूछा गया आपका, क्या पूछोगे? यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, इनो में कौन सा पदार्थ मिला हुआ होता है? तो ये क्या है? ये क्षार है, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो गई ना प्यारे बच्चे। तो इनो का काम क्या होता है? पेट में, जैसे पेट में होता है HCl एसिड, सुनना मेरी बात को, पेट में क्या होता है? पेट में होता है HCl एसिड, और HCl की पीएच वैल्यू होती है 0। कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए हम किसको, एक क्लास किसका बना के मार लेते हैं? वो इनो का बना के मार लेते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी होती है? NaOH की होती है। याद रख लेना, NaOH की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है, और HCl की सबसे कम होती है। ऐसे ही लार, जो सलाइवा है, ये बहुत पूछा जाता है प्यारे बच्चे, 6.8। ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। दूध का पूछे 6 के आसपास होता है, 6.4 हो गया जैसे। जल का पूछ ले 7 बोल देंगे हम। सिरका का पूछ ले प्यारे बच्चे, तो हम कह देंगे 3 पीएच होता है। मानव मूत्र का वेरी करता है सबसे ज्यादा, मानव मूत्र क्या बोलोगे? 6 के आसपास होता है। आंसू कभी पूछ ले तो आंसू का वही है जो रक्त का है, 7.4 होता है, ठीक है, ये याद रखें, ये इंपोर्टेंट पीएच वैल्यू। नेक्स्ट, प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? एमिनो एसिड, जो प्यारे बच्चे आपके शरीर की रिकवरी करते हैं, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके प्यारे बच्चे जो क्या बोलते हैं, मसल्स टूटती हैं,